राधे राधे भक्तों, भागवत प्रेमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत का त्यौहार मनाया जाता है। अहोई अष्टमी क्या है और क्यों इस व्रत को रखा जाता है, चलिए जानते हैं संक्षिप्त में इसकी जानकारी। संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी रखने का विधान है। चलिए जानते हैं कि अहोई अष्टमी की कथा क्या है। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 7 बेटे, एक बेटी और 7 बहुएं थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीियों के संग घर की लिपाई के लिए जंगल में साफ मिट्टी लेने के लिए गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई। उसने भाभीियों से कहा कि उनमें से कोई एक भाभी अपनी कोख बांध ले। अपनी ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वो 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उसने उपाय पूछा। पंडित जी की सलाह पर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू की। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन स्याहू की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की माँ आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे स्याहू की माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू के परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो प्रसन्न हो जाती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसके 7 बहुएं होती है। उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। अहोई माता की पूजा करने के बाद अहोई अष्टमी की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। जय अहोई माता की।